The first thing I know, one day I sent him a message saying, Bible says, copy those who have been an example of faith for you. और मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा कि उनको कॉपी करो, उनकी नकल करो, वो लोग जो परमेश्वर के जैसे हैं. So I immediately sent him a message saying, thank you sir for being a role model for faith for me. और मैंने जैसे ये पढ़ा उसी समय मैंने अपोस्टल अंकित को मैसेज करा कि धन्यवाद अपोस्टल आपके जीवन के लिए कि आप मेरे लिए विश्वास का एक उदाहरण रहे. But the question I want to ask him for all of you is, who is his hero of faith? लेकिन आप सबके लिए मैं अपोस्टल जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका विश्वास का हीरो कौन है And why? और क्यों? हिंदी में बोलता हूँ, सबको समझ में आएगा. Amen. So, सबको हिंदी, कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आती? Anyone who doesn't understand Hindi? हालेलुया. बहुत जल्दी हमारी सर्विस हिंदी सर्विस होने वाली है सुबह वाली. ओके, सो मेरे विश्वास के एक हीरो नहीं है, बहुत हीरो हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ, आज भी सीखता हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक. सबसे पहले मेरे विश्वास के हीरो हैं प्रभु यीशु मसीह. वो हमारे रोल मॉडल हैं और उनके जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे जब परमेश्वर और मनुष्य मिल जाए तो क्या क्या संभव हो सकता है. What all is possible जब परमेश्वर और मनुष्य मिल जाए. सो मेरे पहले रोल मॉडल हैं प्रभु यीशु मसीह. दूसरे मेरे रोल मॉडल हैं हमारे विश्वास के पिता अब्राहम, जो बाइबल कहती है there was no hope but he believed against hope. जब कोई आशा भी नहीं थी तब अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर के वचन को थामे रहे वो, जब उन्होंने कुछ भी वो होते भी नहीं देखा. और ये सीक्रेट है, मैं आपको आज एक सीक्रेट बता रहा हूँ. कैन यू इंक्रीज माय वॉल्यूम? मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ विक्टोरियस लाइफ का. परमेश्वर के वचन को पकड़ लो, अगर कुछ नहीं भी दिखता होते हुए उसको पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत. बाइबल कहती है रोमियो 4 में कि अब्राहम डगमगाया नहीं अपने विश्वास में, मगर विश्वास में मजबूत होता गया परमेश्वर को महिमा करते हुए. दैट मीन्स व्हेन यू गिव ग्लोरी टू गॉड, जब आप परमेश्वर को लगातार महिमा देते रहते हैं, उसका जो वचन है, आप बोलते रहते हैं प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, जो उसने आपको बोला है 100% होगा यीशु के नाम में. मेरा प्रचार करने का मन कर रहा है तो उठने का मन कर रहा है, मैं रोक रहा हूं अभी अपने आप को. सो दूसरे अब्राहम है. और तीसरे, जब मैं बीमार था, सुसाइडल था, मरने पे था, 19 साल का था जब मैं प्रभु में आया, मगर उसके बाद भी मैं डिप्रेशन में था और वचन मुझे समझ में नहीं आता था. उस टाइम मुझे एक परमेश्वर के दास जिनका नाम केनेथ ई हेगन है, उनकी एक किताब मिली जिसमें उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाया. और विश्वास एक आत्मा है. विश्वास का आत्मा सिखाया नहीं जाता, पकड़ा जाता है. आमीन. I cannot teach you the spirit of faith. I can release the spirit of faith and you can catch it. So जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, वो विश्वास का आत्मा आ गया मेरे कमरे में और मैंने उसको पकड़ लिया. और जब वो विश्वास के आत्मा को मैंने पकड़ लिया, सो बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं रह गई, मगर बाइबल एक मिस्ट्री से भरी हुई, बाइबल एक ब्रेक थ्रू से भरी हुई, विक्ट्री से भरी हुई पुस्तक हो गई मेरे लिए. मैं अपनी बीमारियों से बाहर आने लगा, मैं कर्जों से बाहर आने लगा, डिप्रेशन से बाहर आने लगा, सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आने लगा. और उसके बाद जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, उस टाइम वो प्रभु के पास जा चुके थे, मगर उसके बाद मैं बहुत सारे प्रभु के जनों से मिला, अलग अलग आज जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उनको सबमिट करता हूँ. वो डॉक्टर सैमुअल पट्टा हैं और भी बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ. जब भी मैं किसी भी परमेश्वर के दास से मिलता हूँ, मैं यीशु मसीह का एक
उनके चरित्र का एक अहम हिस्सा उनके द्वारा चमकता हुआ देखता हूँ। और जब मैं वो एक क्षेत्र देखता हूँ तो मैं उनसे वो सीखना चाहता हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि यहाँ मैं केवल अपनी मेहनत या अपनी प्रार्थना, बहुत सारे प्रभु के जन हैं, बहुत प्रभु का अनुग्रह और बहुत सारे प्रभु के लोगों से सीखते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और सीखते रहेंगे आखिरी सांस तक। द डे यू स्टॉप ग्रोइंग, लेट मी से दिस, सैम इसको इंटरप्रेट करना, हिंदी में मुझे मुश्किल हो गया कहना। द डे यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप ग्रोइंग। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, आप बढ़ना बंद कर देते हैं। एंड द डे यू स्टॉप ग्रोइंग, यू स्टार्ट एजिंग। और जिस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं, आप बूढ़ा होना शुरू कर देते हैं। द डे यू स्टॉप ग्रोइंग, यू स्टार्ट डाइंग। जिस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं, आप मरना शुरू कर सो देते दैट मीन्स इफ यू कीप लर्निंग, हैं। इसका मतलब अगर आप सीखते रहोगे यू विल कीप ग्रोइंग। तो बढ़ते रहोगे। आप 90 साल के हो सकते हैं तो भी आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार सीखते जा रहे हैं। आमीन। और मैं ये भी कहूँगा और बहुत सारे लोगों से, हमारे पास्टर से, पास मोनिका से, मेरे बच्चों से, मैं बहुत कुछ सीखा अपने बच्चों से भी, कि पिता को कैसे मैं प्यार कर सकता हूँ। जैसे वो सुबह उठ के आते हैं, सबसे पहले वो हम मुझे ढूंढते हैं, हमें ढूंढते हैं। तो उसने मुझे सिखाया कि सबसे पहले उठ के हमें अपने आत्मिक पिता के पास जाना है, उसकी खोज करनी है। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने बच्चों से भी सीखने को मिली। सही। सर, वन क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों से मैं सवाल करना चाहूँगा, व्हाट इज़ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू टू यू एज अ फैमिली, जिस पर कोई भी मोल भाव नहीं हो सकता, अनकॉम्प्रोमाइजेबल कोर वैल्यू आपके परिवार की? आप जवाब दीजिए इसका। सबसे पहली कोर वैल्यू तो यही है दैट लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। सबसे पहले जो हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, जैसे वो छोटे हैं, सबसे पहला परमेश्वर को प्यार करो। एंड उसके बाद लव पीपल, वैल्यू पीपल, लव पीपल। वैल्यूज तो बहुत सारी हैं जो अपोस्टल ने हमें सिखाई हैं, to walk in integrity, humility, love, and as the Bible also teaches, the fruit of the Spirit. But सबसे पहली है परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्यार करो। I would say again, for me, number one thing which is very close to my heart is humility, नम्रता। क्योंकि नम्रता धीरे बोलना नहीं है, जय मसीह की, ये नम्रता नहीं है। कई बार वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं जो बहुत नम्रता इज योर एबिलिटी टू बी टीच, कि आप सीखने वाले हो सकते हैं। यू हैव अ हार्ट टू लर्न। एंड अगर हम ह्यूमिलिटी में चलेंगे, कभी हम गलत भी जाएंगे, क्योंकि जाएंगे, अगर हम गलत भी जा रहे हो तो परमेश्वर आराध से हमें सही मार्ग में ले आएगा। सो आई थिंक ह्यूमिलिटी इज क्लोज टू माई हार्ट। पास्टर सैम मुझे बार बार पोक कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछो। मेरे पास एक सवाल पास्टर राम के लिए भी है, वो पर्सनली पूछना होगा मुझे। So when you look 10 years back, when all it started, जब आप 10 साल पीछे देखते, जब सब कुछ शुरू हुआ था, and you always say that you guys have no idea what God is going to do. और आप कहते हैं कि आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। So sometimes it's get really tricky for us. तो हमारे लिए कई बार बहुत ही असमंजस में डालने वाली बात होती है। That means that we are unprepared for that matter. इसका ये मतलब होता है कि हम तैयार नहीं है जो होने वाला है उसके लिए। So I want to ask in front of close to 3,000 people right now. तो मैं लगभग 3,000 लोग के सामने ये सवाल करना चाहता हूँ, When Faith Arena 3.0 gonna come? फेथ अरीना 3.0 कब होगा? The answer is in the book of Revelation. इसका उत्तर प्रकाशित वाक्य की किताब में है। It is coming soon. जल्दी आ रहा है। Amen.